क्लास 12th पोएम माय मदर एट 66। ये जो पोएम है इसे कमला दास जी ने लिखा है, जो कि साउथ साइड की, केरला साइड की जो है वो पोइट रही हैं। और उन्हें जाना जाता है कि वो किस तरीके से अपने जो पोएम्स है उनमें हम अपने देश की मिट्टी को, अपने देश के फ्लेवर को निखार देती हैं। इसके अलावा उनकी जो पोएम्स होती है उनमें वो कोशिश करती हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो भी वो होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उन्हें दिखाने की, उन्हें दर्शाने की, उन्हें कैप्चर करने की। माय मदर 66 भी उसी चीज़ का एग्जांपल है। शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे। इसका मतलब ये है कि जो पोएट है वो जा तो कोची रही है, ठीक है, पहले वो अपने पेरेंट्स के होम में है, वहाँ से वो एयरपोर्ट जा रही है, एयरपोर्ट से वो कोची जाएगी, एयरपोर्ट जा रही है वो अपनी कार में ड्राइव करते हुए, फ्राइडे का टाइम है, ठीक है। मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। इसका मतलब ये है कि जब वो जा रही है, वो ड्राइव कर रही है, तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है, जो उसके साइड वाली सीट पे बैठी हुई हैं, वो सो रही हैं। डोज का मतलब उनका एक हल्की सी झपकी लग गई है, उनकी आँख लग रही है, उनका मुंह खुला हुआ है और वो सो रही हैं। पोइट को उनका चेहरा देख के कैसा फील होता है कि उनका चेहरा एकदम ऐश लाइक है, मतलब कॉप्स होता है डेड बॉडी, उनके चेहरे का रंग जो है वो सारा उड़ा हुआ है, राख होती है ऐश, उनके चेहरे का कलर जो है वो सारा उड़ा पड़ा है, उस पर कोई शाइन नहीं है, इट हैज़ लॉस्ट ऑल द शाइन, ठीक है। उसका उनका जो चेहरा है वो ऐश की तरह लग रहा है। और फिर पोइट को ये रियलाइज़ हो जाता है, पोइट को इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि उनकी मदर जितनी ओल्ड दिखती है ना, उतनी हो भी चुकी हैं। इसका मतलब कि उसकी मदर जो वो धीरे धीरे शी इज़ इंचिंग नियर टू डेथ, धीरे धीरे वो बूढ़ी होती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं, और पोइट को ये सब जो थॉट्स है सताने लगते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check, standing a few yards away, I looked again at her worn pale face। इसका मतलब ये है कि वो ये चीज़ रियलाइज़ करती है कि उसकी मदर ओल्ड होती जा रही है दिन ब दिन, लेकिन वो क्या करती है, पोएट क्या करती है, इस थॉट को अपने आप से दूर करने के लिए, ये जो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, जिसको लेके उनकी मदर को लेके जो थॉट आता है, इस चीज़ को दूर करने के लिए वो शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देखती है, बाहर झांकना शुरू कर देती है इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने के लिए। तो वो जब बाहर देखती है तो वो देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसका मतलब जैसे कोई व्हीकल मूव होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे यंग ट्रीज जो हैं भागते हुए आ रहे हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों से निकल रहे होते हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ कंटेनर का मतलब होता है जैसे कंटेनर में से कोई चीज़ निकालते हैं ना, जैसे कंटेनर को उलट दो तो उसमें से चीज़ें निकलती जाती हैं, उस तरीके का यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया है। ये एक मेटाफर का एग्जांपल है कि जो चिल्ड्रन है उन्हें कंटेनर में से किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, ऐसे कंपेयर किया गया है बिना एज या लाइक का यूज़ किए हुए। ये जो ट्रीज प्रिंटिंग है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्प्रिंटिंग हम कहते हैं जो तेज़ भाग लगाई जाती है, तेज़ दौड़ लगाई जाती है, और स्प्रिंटिंग जो है वो हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं उस वर्ड को। यहाँ पे हमने ट्रीज़ को भी स्प्रिंटिंग कर दिया, मतलब ट्रीज़ के साथ स्प्रिंटिंग वर्ड जोड़ दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद ये है कि जब वो बाहर देखती है तो उसे ऐसा लगता है पेड़ जो है वो भागते हुए आ रहे हैं, बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, एकदम बेफिक्र होते हैं, बेफिक्र सा सीन है। और ये सब चल रहा है। यहाँ पर एक जो चीज़ समझने की है वो ये है कि ऊपर देखें तो यहाँ पे जो मदर की डिस्क्रिप्शन है कि उनका फेस भी जो है वो एकदम अपना रंग खो चुका है और डल हो चुका है, एकदम से मदर वीक होती जा रही है, ओल्ड होती जा रही है। और यहाँ पर देखो यंग वर्ड, ठीक है, वहाँ पर ओल्ड वर्ड, यहाँ पे यंग वर्ड, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है ऊपर वाली लाइंस में और नीचे वाली लाइंस में, कि यहाँ पे एक तो यंग ट्रीज प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन
जो है वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, और दूसरी साइड ऊपर जो है उनकी मदर ओल्ड वोल्ड दिखाई गई है। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। स्प्रिंटिंग का मतलब जो है वो पासिंग ऑफ द ईयर्स भी हो सकता है, कि जैसे जैसे ये जो पेड़ है ये पास होते जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, वैसे समय भी भाग जाता है। समय भी जो है वो रुकता नहीं है, वो भी भागने वाली चीज़ है, समय पास हो जाता है, टाइम पासिस अवे, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। इसके बाद है कि हालांकि ये जो चीज़ वो करती है, बाहर देखती है, लुकिंग आउट द विंडो, ये वो इसलिए करती है ताकि उसके दिमाग से ख्याल निकल जाए, लेकिन फिर भी जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो जाती है, उसके बाद जब वो कुछ दूरी पर खड़ी होती है अपनी मदर से, तब वो फिर से उनकी तरफ देखती है। वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। इसका मतलब ये है कि जब वो दोबारा देखती है, यहाँ पे वॉन और पेल दोनों शब्द का एक ही मतलब है, इसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम एक ही बात को दो शब्दों में कहते हैं, जैसे मैं बोल दूँ स्मॉल एंड टाइनी, इट वॉज स्मॉल एंड टाइनी, दोनों का मतलब एक ही है, छोटा। वैसे ही वॉन और पेल का एक ही मतलब है कि चेहरा उनका बिल्कुल फीका पड़ चुका था, ठीक है, डल, इल और इल और वीक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइका एज का यूज किया है, ये आगे हमारा सिमिली, कि मदर की अपीयरेंस को उन्होंने विंटर के मून से, जो सर्दियों का चांद निकलता है, उससे कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली आ गया। विंटर के मून से क्यों किया है? जैसे विंटर का जो चांद होता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है, उसकी अपीयरेंस डल हो जाती है, वैसे ही जो मदर हैं उनकी अपीयरेंस भी कैसी हो गई है? डल हो गई है, ड्यू टू एजिंग। उनके ऊपर उम्र के बादल छा गए हैं, ठीक है। तो एजिंग की वजह से उनकी जो सारी चेहरे की रंगत है, शाइन है, उनका जो स्किन का चार्म है, वो सब क्या है? खो चुका है एकदम। उसके बाद ये कि उन्हें फिर से वही फेमिलियर एक मतलब वही जो उनका पुराना दर्द होता है। जब हम छोटे होते तो हम सबके दिमाग में ये फियर होता है कि कहीं हम अपने पेरेंट्स को खो ना दे, तो उसी टाइप का फियर जो है अपनी मदर को लेकर पोएट के दिमाग में भी था। तो उन्हें वही चीज़ एकदम फील होती है, बहुत ही दर्द सा होता है उन्हें ये चीज़ सोच के। और माई चाइल्डहुड फियर वाली बात मैंने बता दी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसका मतलब क्या है? ये जो ओल्ड फेमिलियर एक और ये चाइल्डहुड वाली लाइन है, इससे एक और मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं पोइट को था ये चीज़ कि शायद उसकी मदर जो है उससे वो लॉस कर सकती है, मदर को वो लूज कर सकती है। यहाँ पर बात लॉस की हो रही है, सेपरेशन की नहीं हो रही है। सेपरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग रहना, तो सेपरेशन हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब अलग अलग रह रहे हैं, बट लॉस होता है कि हो गया तो हो गया, उसके बाद चीज़ वापस नहीं आनी होती। तो यहाँ पर लॉस की बात की गई है। बट ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करने के बावजूद भी वो क्या करती हैं? सी यू सून अम्मा कहती हैं। यहाँ पर सी यू सून का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, वो सी यू सून कहती हैं, वो बाय बाय नहीं कहती। बाय बाय नहीं कह रही, वो सी यू सून कहते हैं कि दोबारा मिलेंगे। मतलब यहाँ पर वो एक तरीके से अपनी मदर को हिम्मत दे रही है, अपनी मदर को ढांढस बंधाना चाह रही है कि वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो अच्छा सोचने वाले, कि हाँ अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। तो वो जो है अच्छा सोच रही है, पॉजिटिव सोच रही है, ठीक है, पॉजिटिव, कि हाँ हम दोबारा भी मिलेंगे, ऐसा कहकर वो मदर को एश्योर करती है। और वो क्या करती है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर स्माइल 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 देखो 3 बार आ रहा है, ये रिपीटिशन हो गया हमारा। रिपीटिशन होता है जब एक ही वर्ड रिपीट हो जाता है। स्माइल रिपीट हो रहा है यहाँ पे 3 बार, तो रिपीटिशन हो गया। वो स्माइल करती है, एक तरीके से हम कहते हैं ना आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। तो यहाँ पे स्माइल का मतलब क्या है कि वो अपना पेन जो है, जो उसके दिमाग में पेन है, जो उसके दिमाग में थॉट्स है कि वो अपनी मदर को खो सकती है, उस चीज़ को छुपा रही है अपनी मदर से, ठीक है, स्माइल करके अपनी स्माइल के पीछे उन चीज़ों को छुपा देती है। इससे और जो मतलब निकलता है थीम जो है वो यही है कि डेथ जो है इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, कोई बच नहीं सकता है डेथ से, ठीक है। इसके अलावा एजिंग जो है नेचुरल प्रोसेस है। एज जो है टाइम बीतता रहेगा, आपकी एज बढ़ती रहेगी, उसकी मदर जो है धीरे 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 डेथ की तरफ भी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर जो है पोइट जो है उसको लॉस की फीलिंग हो रही है, लॉस का डर लग रहा है। यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह चीज़ें हैं वो एक बार देख लेना। थैंक यू एंड लव योर मदर।